नागौर में शीतलाष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सुबह से ही महिलाओं की भीड़ देखी गई और महिलाओं ने शीतला माता के ठंडे पकवानों का भोग लगाया और घर में सब क्षेत्र में सुख शांति की कामना की। नागौर में शीतलाष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सुबह से ही महिलाओं की भीड़ देखी गई और महिलाओं ने शीतला माता के ठंडे पकवानों का भोग लगाया और घर में सब क्षेत्र में सुख शांति की कामना की। बदलते मौसम के साथ जुड़े हिंदू धर्म के बासोड़ा पूजन की परंपराओं का निर्वहन किया जाता है और एक दिन पहले ही माता के लगने वाले भोग की तैयारी की जाती है। उसके पश्चात सुबह शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान जगह जगह कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें भोजन प्रसादी के साथ श्रद्धालुओं को शीतला माता की पूजा अर्चना की गई। आगामी 10 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर नागौर शहर में विशाल शोभा यात्रा और महाआरती का आयोजन रहेगा। आप सभी से निवेदन है कि 10 अप्रैल रामनवमी के अवसर पर इस महाआरती और महा शोभा यात्रा में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाए। भक्त सौदा तालाब से 10 अप्रैल रामनवमी को शाम को 4 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। शहर से होते हुए शाम को 7:15 बजे चेनार हनुमान जी के मंदिर पर महाआरती का। हाँ जी बताए। ये शीतला माता का मेला कल सप्तमी के दिन शुरू हुआ और आज रात को करीब 2 बजे से लेके और आज अष्टमी पूरा दिन शाम तक करीब 1.5-2 लाख लोग यहाँ दर्शनार्थी दर्शन करें। और ये मेला विश्व हिंदू परिषद द्वारा धार्मिक उत्सव आयोजन समिति का गठन किया गया है। उसका संचालन सारा धार्मिक उत्सव आयोजन समिति एवं विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी एवं बजरंग दल, ये सारी संस्थाएं मिलके ये पूरी मेले की व्यवस्था हर साल बहुत लंबे वर्षों से इनकी व्यवस्था संगठन की तरफ से की जा रही है। पहले तो आप सभी को नमस्कार। आज शीतलाष्टमी का जो पर्व मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो मैडम ये पूछना चाहता हूँ कि शीतलाष्टमी का जो पर्व मनाया जा रहा है इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, शीतलाष्टमी का जो त्यौहार है बड़ी धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और इसको हर व्यक्ति बहुत श्रद्धापूर्वक पूजता है, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो। एक उत्साह का माहौल होली के बाद से ही शुरू हो जाता है और इसमें कई तरह के मतलब लेडीज़ों में एक उत्साह होता है, आज ये बनाई, कई नए नए तरह के व्यंजन वो बनाती हैं और अपने परिवार को किसी भी तरीके से वो इस व्यंजन को खिला के और माँ को सबसे पहले तो माँ को श्रद्धापूर्वक भोग लगा के फिर वो सब प्रसाद ये वितरण करते हैं। और ये प्रसाद जो होता है ये शीतलाष्टमी के दिन कई लोग कई जगह सप्तमी मनाते हैं और कई लोग अष्टमी मनाते हैं। जैसे मैं आज जयपुर से आई हुई हूँ और मैं सोनिया शर्मा पंडित देवी उपासिका हूँ और सबसे मेन बात यहाँ ये है कि ये जो उत्सव मनाया जाता है ये देवी
जैसे पहले आपने ठेठ से देखा है कि पहले चेचक वगैरह की बीमारी वगैरह हो जाती थी और कई तरह के लोगों के ऐसे दापड़ दापड़ से हो जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि माँ ने धरती पर अपना स्वरूप चेंज करके बुढ़िया के रूप में धरती पर भ्रमण कर रही थी। तो अचानक वो एक गांव में पहुंची। गांव में पहुंचने के बाद में उन्होंने देखा कि सब जगह ऐसे जैसे लोग घूम रहे हैं और बहुत गरीबी स्थिति भी है, लेकिन माँ सब जगह परेशान हो गई थी। तो किसी ने है ना ऊपर से उनके ऊपर गर्म पानी डाल दिया। अब गर्म पानी डालने से माँ के फफोड़े सारे शरीर में हो गए और इससे ऐसा हुआ कि माँ बुरी तरह जल गई। तो सबसे वो यातना कर रही थी कि भाई मेरी सहायता करो, मेरे को कोई मेरी कोई मतलब जिस तरह इंसान बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो वो सहायता ही मांगता है, लेकिन इतने सारे लोग थे, कोई उनकी सहायता करने को तैयार नहीं था। फिर वहाँ पर एक कुमारी बैठी थी काफ़ी मटके लिए हुए। तो उन्होंने उस माँ को देख के उनके ऊपर एक कलश भर के वो उनके ऊपर जल का ठंडा पानी डाला, जिससे माँ प्रसन्न हुई और उनकी जो अग्नि थी, जो शरीर में आगन हो रही थी, वो शांत हुई। इससे वो जब उन्होंने थोड़ा माँ से कहा लो मैं आपके मालिश कर देती हूँ, तो माँ ने कहा चल मेरे सर में से तू जुएं निकाल दे और थोड़ी मेरी। तो ज्योतिष विद्या भी में भी निपुण है, और ज्योतिष विद्या के अंदर किस तरह का आप देखती हैं? देखिए, मैं ज्योतिष विद्या को, ये मेरे गॉड गिफ्टेड है। बचपन से ही मुझे माँ का आशीर्वाद मिला है। मैं काली उपासिका हूँ और उसके साथ साथ त्रिशक्तियाँ हैं, और काली उपासिका के साथ 3 शक्तियाँ, गायत्री की मैं उपासिका हूँ। और उनके ही प्रताप से, माँ के प्रताप से, देवी माँ शक्ति के प्रताप से, मेरे गुरुओं के प्रताप से, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन करके मुझे इस देवी के बारे में बताया, और मैं उस वजह से बिना कुंडली देखे और बिना किसी के बताए फ़ोन पर या फिर आप मतलब मेरे से संपर्क करके कैसे भी आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, उसके बारे में मेरी देवी माँ के रूप से मैं आपको बताती हूँ। इसलिए मुझे लोग माँ के रूप में मानते हैं। आप भी नागौर पधारी हैं, तो नागौर केवल अष्टमी की पूजा के लिए आई हैं या कैसे? जी देखिए, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि आज मैं ये बड़ा सौभाग्य रहा है कि माता शीतला माता का यहाँ पे बहुत बड़ा स्थान है और बड़ा मेला भी बढ़ता है यहाँ। तो मेरा सौभाग्य रहा है। मैं सीमा जी के साथ मैंने एक दिन सप्तमी से पूरी तैयारियां भी करी हैं माँ के जोर शोर से, और हम लोग सुबह अर्ली 2 बजे जाके वहाँ पे 2-2:30 बजे से वहाँ माँ के स्थान पे हम गए हैं। और मेरा सौभाग्य बहुत बड़ा रहा है कि मैंने आज माँ के दर्शन करे और मुझे इससे बहुत शांति मिली है, बहुत अच्छा लगा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं पे नागौर में ही रहूँ, और मेरा आगे का ये है कि मैं यहीं पे वृद्धाश्रम, गौशाला और माँ का स्थान बनाना चाहती हूँ। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज क्या कहते हैं शीतलाष्टमी पे पधारी हैं, इसके लिए नागौर की जनता और आने वाले सभी जो आपका आज का इंटरव्यू है, आपका परिचय जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं उन सबको शुभकामनाएं देती हूँ शीतला माता की तरफ से कि उन सब का घर अन्न धन से भरा रहे। जिस तरह माँ ने सबके घर में ठंडाई रखी है, उनके घर में ठंडाई रहे, शांति रहे, सुख रहे, वैभव रहे, और सब मिलजुल कर इस त्योहार को मनाएं। धन्यवाद आपको भी। तो हम चलते हैं।